अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। ज़रा एक मिनट के लिए सोचिए कि अगर आपको ये मालूम हो कि भारत की अहम फ़ौजी तनसीबात में, उनके पुलिस स्टेशंस में, उनके गली मोहल्लों में, बाज़ारों में, अहम मकामात के ऊपर, हसास मकामात के ऊपर ऐसे कैमरों से निगरानी की जा रही है जो कि चीन के बने हुए हैं और मुमकिन तौर के ऊपर उन अहम और हसास जगहों की जो मालूमात हैं वो पाकिस्तान को भी मुमकिन तौर के ऊपर मिल रही हैं, तो फिर सोचिए कि ये ख़बर आपके लिए बतौर पाकिस्तानी कैसी होगी और भारत के लिए कैसी ये खबर सामने होगी। इसके साथ साथ क्या वाकई पाकिस्तान को एक मजबूत और जदीद तरीन दिफाई निज़ाम HQ-19 मिल गया है या फिर मिलने वाला है? इन दोनों खबरों के ऊपर आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे, मगर उससे पहले आपसे दरख्वास्त कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं पहले नुक्ते की जानिब, और पहले नुक्ते के हवाले से अगर मैं ये कोट करूँ इंटरनेशनल मीडिया को राइटर्स की खबर के मुताबिक, भारत के अंदर ये बड़ी तेज़ी के साथ तशवीश पाई जा रही है, बिलखसूस पहलगाम वाक़े के बाद जो कि 22 अप्रैल 2025 को रूनुमा हुआ, और उसके बाद किस तरह से चीन ने पाकिस्तान का खुलकर साथ दिया, भारत के अगेंस्ट जाकर ये साथ दिया। उस बिना के ऊपर भारत के अंदर तशवीश पाई जा रही है कि भारत के अंदर बहुत सारे जो सर्विलेंस कैमरे हैं जो गली बाज़ारों में लगे होते हैं, जो फ़ौजी मकामात के ऊपर हैं, जो सरकारी तनसीबात के ऊपर हैं, जो पुलिस स्टेशंस में हैं, वो ज़्यादातर जो हैं वो चीनी साख्ता हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक अगर भारत में 20 लाख कैमरे लगे हुए हैं, ये सर्विलेंस कैमरे, तो उनमें से 10 से 12 लाख का जो नंबर है ये चीनी साख्ता है, यानी चीन ने प्रोवाइड किए हैं भारत को, या चीनी कंपनीज बनाती हैं ये कैमरे जो लगे हुए हैं। ये कैमरे ज़ाहिर आपको पता है कि इंटरनेट के साथ कनेक्ट होते हैं और उनका एक डाटा होता है, मुकम्मल हार्डवेयर, तमाम इनका एक प्रोसेस होता है। अब भारत को ये तशवीश लाहक हो गई है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे इन मकामात की खुफिया मालूमात की, हमारे मुल्क के अंदर की जगह जगह की जो मालूमात हैं वो चीन पाकिस्तान को किसी तरह प्रोवाइड कर रहा है। इस ख़तरे को देखते हुए या भांपते हुए भारत ने अब तेज़ी के साथ मेड इन इंडिया पॉलिसी के तहत बड़ी तेज़ी के साथ इसका मुतबादिल ढूंढने की कोशिश में लग गया है, लेकिन इतना आसान भी नहीं है कि अगर वो इतनी ही जल्दी वो कर लेगा। ख़ुद इंडियन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर भारत अपने ही कैमरे बनाता है और उनकी जाँच पड़ताल को सख्त कर देता है, यानी जो सर्टिफिकेट देने का एक प्रोसीजर होता है इंटरनल सतह के ऊपर, मुल्की सतह के ऊपर, कि कौन सी कंपनी कैमरे बना सकती है, कौन सी नहीं बना सकती, तो उनकी सर्टिफिकेशन में भी एक तो काफ़ी टाइम लग रहा है। सैकड़ों मॉडल्स भारत में पेश किए गए हैं, मगर उनमें अभी तक 35 ही मॉडल्स जो हैं उन्हें अप्रूव किया गया है। और इसमें जो दुकानदार हैं, जो मार्केट्स हैं, मकामी जो मार्केट्स हैं, वो ये कहते हैं कि बड़ी तादाद के अंदर लोग आते हैं हमसे कैमरे लेने के लिए, आते हैं सेफ्टी कैमरास लेने के लिए आते हैं, मगर चूँकि अब चाइना के साथ उस तरह से या तो मसनूआत का बाइकआउट चल रहा है या फिर कमी लाई गई है चाइना के इन प्रोडक्ट्स के अंदर, जिसकी वजह से जो सेल है सेफ सिटी कैमरास की या सेफ कैमरास की जो सेल है वो इंतहाई कम हो चुकी है, क्योंकि मुतबादिल नहीं मिल रहा है। ये भारत के ख़ुद अपने जो दुकानदार हैं, मार्केट है, वो आपको कहते हुए नज़र आ रही है। अब इसके अंदर जैसा कि मैंने कहा कि तकरीबन 35 के ही करीब जो मॉडल हैं ये अभी तक अप्रूव हो चुके हैं भारत के अंदर, और भारत ने ये कहा है कि ये लाजमी होगा कि जो भी इंटरनेट के साथ कनेक्ट होने वाला जो एक कैमरा होगा, जो कोई अपने घर में लगाएगा या सरकारी तनसीबात के ऊपर लगाएगा, उससे जो मखसूस करदा लेबॉर्ट्रीज़ हैं उनमें जांच पड़ताल उनकी ज़रूरी होगी, और उसी के बाद ही तमाम चीज़ों को देखा जाएगा। और जो कैमरे लगे हुए हैं, जो चीनी साख्ता जो कैमरे लगे हुए हैं, उनकी भी बड़ी तेज़ी के साथ जाँच पड़ताल शुरू कर दी गई है, और भारत अपने तई ये करने पर लगा हुआ है इंक्वायरी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ से मालूमात निकल कर पाकिस्तान के पास गई है, या फिर चीन ने ख़ुद भी अगर महफूज की है तो भी भारत समझता है कि ये उसके लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट है। तो भारत अब चूँकि हर जगह से उसने, हर डिपार्टमेंट से, हर इदारे से, हर मुल्क से उसने मार खाई है, तो बहुत मोहतात रवैया वो अपना रहा है। और रफ़ाल के हवाले से भी बड़ी दिलचस्प ये ख़बर सामने आ रही है कि भारत और फ्रांसीसी हुकाम के माबैन भी, उस कंपनी के माबैन भी एक लड़ाई हो गई है कि आपने हमें पूरी मालूमात नहीं दी रफ़ाल के हवाले से। यही वजह है कि स्टेल्थ फाइटर जेट अब भारत ने ख़ुद अंदर ही अपने बनाने का फ़ैसला कर लिया है। तो भारत कोशिश ये कर रहा है कि अब हम बजाय कि हम किसी और की टेक्नोलॉजी लें, हमें अब ख़ुद ही बनाने के ऊपर काम करना चाहिए। लेकिन आपको भी पता है कि अगर वो फाइटर जेट बनाता भी है, स्टेल्थ फाइटर जेट, तो उसे तकरीबन 8 से 10 साल इस मामले के ऊपर लग सकते हैं, जो कि पाकिस्तान को इसी अगस्त तक या फिर अगले साल के शुरू में जो J-35A है, स्टेल्थ फाइटर जेट है, जदीद तरीन फाइटर जेट, वो पाकिस्तान को मिलने जा रहा है। बहरहाल ये मुख्तसर सी चीज़ है, जो ख़तरात हैं, जो भारत जो समझ रहा है उसकी सालमियत के लिए क्या ख़तरा है और किस तरह से भारत के अंदर चीनी कैमरों का राज है, वो मैंने नंबर्स भी आपके सामने रखे हैं। दूसरी खबर के ऊपर आ जाते हैं। दूसरी खबर क्या है कि
क्या वाकई चीन की जानिब से अपना जदीद तरीन दिफाई निज़ाम HQ-19 इस्लामाबाद मुंतकिल किया जा रहा है? पहले तो ये समझ लीजिए कि HQ-19 है क्या और ये किसका मुतबादिल है और इसकी अहम जो खसूसियात हैं, जो मुख्तसरन और आसान लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश करूँगा, ज़्यादा तकनीकी ज़ुबान इस्तेमाल नहीं करूँगा। इसमें जो HQ-19 है, अगर आप ये समझ लीजिए जैसे अमेरिका का मजबूत एक दिफाई निज़ाम है थाड, जो कि उसने भी रिसेंटली इसराइल को दिया है ताकि ईरान की जानिब से अगर हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है या फिर बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है तो उसकी रोकथाम के लिए थाड का ये होता है कि या तो वो उसको इब्तदाई मरहले में उस मिसाइल को गिराने की सलाहियत रखता है या फिर वो आखिरी मरहले में जब वो बिल्कुल अपने टारगेट को हिट करने लगता है तो उस वक्त थाड जो है वो उसको गिराने की कैपेसिटी जो है वो रखता है। ये उसकी सलाहियतें हैं। HQ-19 का ये कहा जाता है कि वो थाड के ही मुतबादिल है या उस जैसा है, या फिर चीनी दावों के मुताबिक अगर बात करें तो चीनी कहते हैं कि ये उससे भी बेहतर है। उससे इसलिए बेहतर है कि अगर मैं इस पर जो खसूसियात हैं वो आपके सामने रखूँ वो ये कि अगर कोई दुश्मन मुल्क खला से मिसाइल भी फायर करे तो HQ-19 उसे फ़ज़ा में तबाह कर सकता है। यानी अगर सैटेलाइट के ज़रिए खला से अगर कोई चीन को टारगेट करेगा तो HQ-19 के अंदर ये कैपेसिटी मौजूद है कि वो सैटेलाइट से आने वाले, खला से आने वाले भी किसी मिसाइल को उधर ही फ़ज़ा में गिराने की सलाहियत रखता है। ये चाइना का अपनी टेक्नोलॉजी से मुतल्लिक दावा है और ये थाड के अंदर ये सिस्टम नहीं है। अब ये सिस्टम सैटेलाइट, हाइपरसोनिक मिसाइल, हत्ता के स्पेस शटल जैसे अहदाफ को भी मार सकता है। अब इसके अंदर हाइपरसोनिक मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल के वाले से थाड के अंदर तो है, लेकिन HQ-19 में ये खसूसियत है जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि स्पेस शटल से मुनफरिद ये चीज़ है। इसकी रेंज 3000 किलोमीटर तक है और ये 200 किलोमीटर की बुलंदी पर हमला रोक भी सकता है। ये एक मुकम्मल तौर पर मोबाइल सिस्टम है, यानी किसी भी इलाके में जाकर इसे फायर किया जा सकता है। मूवेबल है, यानी एक जगह पर आपने इसको रखा है फिर आप दूसरी जगह पर भी इसको बड़ी आसानी के साथ मूव कर सकते हैं। ये सिस्टम सिर्फ दिफाई ढाल नहीं बल्कि खलाई मैदान में दुश्मन की आँख फोड़ने वाला हथियार भी इसे चाइना जो है वो ये कहते हैं। अब इसके अंदर ये इस खबर के अंदर कितनी हकीकत है कि ये पाकिस्तान को HQ-19 मिलने जा रहा है, इस सवाल का मैं जवाब देता हूँ, मगर इससे मुतल्लिक HQ-19 से मुतल्लिक और जो J-35A है फाइटर जेट जदीद तरीन जो पाकिस्तान को मिलने जा रहा है उससे मुतल्लिक ख़ुद भारत के जो बड़े मारूफ और मकबूल जो दिफाई तज्ज़ियाकार हैं परवीन शाहनी, उनका ये कहना है कि उनकी मालूमात के मुताबिक ये पाकिस्तान को मिलने जा रहे हैं। फ़ाइटर जेट तो ज़ाहिर अब मिलने जा रहा है, दोनों तरफ से तस्दीक हो चुकी है, लेकिन उनके मुताबिक पाकिस्तान को HQ-19 भी मिलने जा रहा है और ये दोनों टेक्नोलॉजी बर वक्त अगर पाकिस्तान को मिल जाती हैं तो फिर पाकिस्तान को जंगी मैदान में शिकस्त देना बहुत मुश्किल हो जाएगा भारत के लिए, और बिल्कुल पलड़ा जो है वो एक साइड पर आपको गिरता हुआ नज़र आएगा। भारत उसके मुकाबले में कहीं भी बहुत मुश्किल हो जाएगा भारत के लिए ऐसे जदीद इक्विपमेंट इतने जल्दी बनाना या फिर ख़रीदना। अब इस सवाल के ऊपर आ जाते हैं कि क्या वाकई पाकिस्तान को HQ-19 मिल रहे हैं, ये ख़बर है या एक अफवाही है? तो इसके अंदर से जो ख़बर निकल कर सामने आ रही है, बहरहाल पहलगाम वाक़े के बाद जिस तरह से पाकिस्तान के लिए चाइना ने अपनी तमाम टेक्नोलॉजी के दरवाजे खोल दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक मुसद्दक़ा ये ख़बर सामने नहीं आ रही कि HQ-19 चीन की जानिब से पाकिस्तान को देने का कोई इरादा ज़ाहिर किया गया है या फिर पाकिस्तान ने डिमांड की है। ख़बरें तो बहरहाल ये चल रही हैं कि पाकिस्तान मुमकिन तौर के ऊपर HQ-19 हासिल करने के लिए चाइना से कह सकता है, और चाइना को ऐसे वक्त में भी कह सकता है कि जब चाइना ख़ुद ये कह रहा है कि हम अपने फ़ाइटर जेट जो हैं वो 50% डिस्काउंट रेट के ऊपर पाकिस्तान को दे रहे हैं क्योंकि इन्होंने हमारी टेक्नोलॉजी का लोहा मनवा दिया नेटो के मुकाबले में, तो बड़े खुश हैं। तो ऐसे में अब ये ख़बरें भी सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान जदीद तरीन HQ-19 जो दिफाई निज़ाम है वो भी ले सकता है। वो इसलिए कि आपने देखा कि जब पाक भारत कशीदगी हुई तो उसमें जो भारत के रशिया के इश्तराक से जो मिसाइल बने हुए हैं, बरामूस मिसाइल, जो कि भारत समझता है कि उसके बड़े जदीद मिसाइल हैं, वो कहीं ना कहीं अपने हदफ को हिट हुए, यानी 1 से 2 आए, 2 से 3 आए। तो अब इसकी हिट रेशो और कम कर दी जाए, उसके लिए पाकिस्तान ये समझता है कि HQ-19 होना ज़रूरी है ताकि भारत के पास अगर बैलिस्टिक मिसाइल हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल हैं, तो उन्हें इस दिफाई निज़ाम से रोक दिया जाए। और फ़ज़ाई बरतरी तो पाकिस्तान पहले ही साबित कर चुका है, जो कि भारत के लिए अब मुश्किल होता जा रहा है। तो ये अब तक की अपडेट है जो हमने आपके सामने रखी हैं इस वीडियो में। अगर आप समझते हैं कि ये वीडियो आपके लिए मालूमाती है तो फिर इसे ज़रूर लाइक भी कीजिएगा, कमेंट्स में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।